नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कैश और ज्वेलरी से भरी अटैची लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा रिटायर्ड फौजी। रेप के फरार आरोपी को रीवा पुलिस ने बाराती बनकर दबोचा। पेंशनर अधिनियम 2025 को लेकर वरिष्ठ पेंशनर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध और रीवा के सपूतों ने बढ़ाया जिले का मान। रोमिल और शुभम ने यूपीएससी परीक्षा में मारी बाजी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रेप के फरार आरोपी को पकड़ने के लिए रीवा पुलिस ने एक नया तरीका खोजा और बारात में नाचते गाते आरोपी को धर दबोचा। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले वेश बदलकर अपराधियों के खेमे में घुस जाते हैं और फिर उसे गिरफ्तार कर सजा दिलवाते हैं। रीवा पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही नया तरीका खोजा और आरोपी को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में बाराती बनकर शामिल हो गए। सिमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी के साथ 4 माह पहले जलवाड़ गांव के रहने वाले विनीत बुनकर के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। सिमरिया पुलिस ने पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस के मुखबिर तंत्र और साइबर टीम की मदद से जानकारी मिली कि आरोपी पुणे और मुंबई में फरारी काट रहा है, लेकिन बीते दिनों 20 अप्रैल को एक बार फिर पुलिस की राडार में आरोपी का लोकेशन आ गया। इस बार रीवा से सटे सीधी जिले में स्थित रामपुर नैकिन में आरोपी के होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना हो गई। पता चला कि आरोपी बारात में शामिल होने के लिए आया है और बारातियों के साथ डांस कर रहा है। इसके बाद पुलिस भी सिविल ड्रेस में बारातियों के साथ चलने लगी और नाचने लगी। इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, ये दिसंबर का मामला और थाना सिमरिया का मामला है। इसमें जो आरोपी था वो घटना दिनांक के बाद से लगातार फरार था। अभी 2 दिन पहले हमें मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त आरोपी जो है सीधी जिले के रामपुर नैकिन में किसी बारात में सम्मिलित होने के लिए आया है। तो ये करीब हमें रात में ही सूचना प्राप्त हो गई थी और तभी हमने टीम को रवाना कर दिया था सिविल में, और सिविल ने टीम जो पुलिस टीम थी वहाँ पे बारात पे जाके एज ए बाराती सम्मिलित होकर के तस्दीक किया कि कौन सा व्यक्ति है जो आरोपी हमारा है, जो वांटेड है, और चिन्हित करने के बाद उसको मौके पे ही वहीं पे अपनी पुलिस अवरक्षा में लेकर के और गिरफ्तार करके हमने माननीय न्यायालय पेश कर दिया। रीवा जिले के तहसील और कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम न होने से परेशान एक रिटायर्ड फौजी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक अटैची लोगों के लिए उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गई जब अटैची के ऊपर लिखा हुआ था रिश्वत का बजट और अटैची के अंदर नोटों की गड्डियां और सोने के जेवरात रखे थे, जिसे लेकर रिटायर्ड फौजी कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर बैठ गया। फरियादी योगेश कुमार तिवारी मलपार त्योथर का बताया जा रहा है, जिसके सभी भाई फौज में हैं। उसने बताया कि कई सालों से उसकी पुश्तैनी ज़मीन में स्थानीय सरंगों ने कब्जा कर रखा है। उसने कई बार स्थानीय प्रशासन से फरियाद भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी का आरोप है कि पैसे लेकर अधिकारी सरहंगों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, इसलिए आज वो अपने घर से सारे रुपए और जेवर लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा है। मामला ये है कि त्योंथर तहसील में बिना रिश्वत दिए कोई काम होता नहीं। आज जो है इनके लिए हमारी जो जमीन है पुश्तैनी जमीन है, किसी को फायदा दिलाने के लिए हमारे ही जमीन को, पुश्तैनी जमीन को, जिसका पूरा दस्तावेज पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास ही नहीं तहसील में भी होंगे, कलेक्टर ऑफिस में भी होंगे, आप उनको भी देख लीजिए। हमारे पुश्तैनी जमीन को किसी दूसरे को रिश्वत लेके फायदा दिलाने के लिए हमारे जमीन को सरकारी कर दिया गया है। ये कौन किया है? ये एसडीएम त्योंथर से हुआ है। एसडीएम साहब संजय जैन साहब। आप उनको लेके या कैसे लेके गए तो उनको पास कराया? नहीं, उनके पास में नहीं गया था। यहाँ कलेक्टर रीवा में आए? यहाँ कलेक्टर रीवा में लाया हूँ। ये किसको देने वाले हैं? मैं ये देने वाला हूँ कि जो भी मेरा ये काम करवा दे वो ले ले। जब रिश्वत से ही होता है, जब न्याय नहीं है तो फिर ले लो, क्योंकि वो जो जमीन जो है आपके लिए एक जमीन का टुकड़ा होगा। मैं एक फौजी हूँ, मैं इस जमीन को माँ समझता हूँ, धरती माँ। मैं इसके लिए जान देता भी हूँ बॉर्डर में और लेता भी हूँ। तो रिश्वत से ही काम होगा? हो ही रहा है। आए दिन उत्तर तहसील में एसडीएम का क्लर्क पकड़े जा रहे हैं, लोकायुक्त से पकड़े जा रहे हैं, कभी आरआई पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? जब रिश्वत से नहीं हो रहा है तो रिश्वत कहाँ से ले रहे हैं? आप उनके कितने समय से घुमाया जा रहा है? मैं इस चीज में लगभग 15-20 साल से प्रताड़ित हूँ और मैं स्वयं सेना में रहते हुए अपने अधिकारियों को जब सूचित करता था तो वहां से लेटर भी लिखवाता था कि साहब मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है हमारे घर वालों को। जब 3 भाई हैं, तीनों फौज में हैं, यहाँ सिर्फ बूढ़े माँ बाप रहते हैं। विंध्याचल सीमेंट स्टील फाउंड्री खदान कामगार यूनियन ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेला द्वारा श्रम कानून के उल्लंघन करने को लेकर आज कलेक्ट्रेट रीवा के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेला के कारखाने में पैकिंग विभाग में कार्यरत श्रमिकों के साथ शोषण व दमन, मजदूरों के पैसे की जगह मजदूरों को गुलाम बनाकर काम कराया जा रहा है। कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा है।
आज़ादी के 75 साल बाद ही काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं। एक मजदूर से लगातार 2-2, 3-3 दिन तक काम लिया जाता है। इस दौरान मजदूरों को न तो कोई रेस्ट मिलता है और ना ही कोई टाइमिंग है। कभी 2 बजे रात तो कभी 12 बजे रात तो कभी 3 बजे रात काम के लिए बुला लिया जाता है। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर आज कामगार यूनियन के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट में 75 साल के बाद भी श्रम कानूनों का लागू नहीं हो रहा। ये पैकिंग प्लांट है। अल्ट्राटेक सीमेंट में लोडिंग अनलोडिंग का मजदूर काम करता है, 2-250 आदमी, और उनको जब तक रैक लोड नहीं हो जाता 24 घंटा 48 घंटा तक लगातार काम करवाता है और न बीच में अवकाश देता। ये गैर मानवीय है। इस तरह की में लगातार काम कराने से 2 लोगों की मौत हो गई, एक रमेश यादव की, दूसरा नाम क्या था, महेश चौधरी की। तो रमेश यादव में कलेक्टर के हस्तक्षेप से उनको आर्थिक मदद मिल गई थी, लेकिन अपराध कायम नहीं हुआ। ना महेश चौधरी की जो हत्या हुई उसको मजदूर वहां चिल्लाता बिलखता रहा और निकाल करके ले जा करके उसको अग्नि संस्कार करवा दीजिए, 1 रुपया की आर्थिक मदद नहीं किया। वो भी 36 घंटा काम कर रहा था तो अचानक मशीन में गिर के मौत हो गई। तो इस तरह से लगातार काम कराने से मजदूरों की 2-2 घटनाएं हो गई। इसके बाद भी ना कारखाना का इंस्पेक्टर जागा और ना यहाँ का जिला प्रशासन जागा। तो ये उद्योगपतियों से मिली भगत के कारण इस कारखाने को एकदम से कानून का कोई नाम नहीं है। ये हर साल 4 साल में मजदूरों से समझौता करते हैं। हमारे संगठन से एटक के साथ में अन्य ट्रेड यूनियन के संगठन हैं, और समझौता करने के बाद में भी ये लोडिंग अनलोडिंग में जो मजदूर काम करेगा उनको परमानेंट के बराबर वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन आज वहाँ नहीं दी जा रहा। केवल मध्य प्रदेश सरकार के न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। और प्रशासन को आज 1 महीना लिखे हो गया कारखाना इंस्पेक्टर को इसकी जांच करो, लेकिन उन्होंने कहता है कि कुछ हो ही नहीं रही। जब हमने कहा कि मजदूरों से पूछे कि क्या दुर्दशा है वहाँ, लेकिन वहाँ सुनने को तैयार नहीं है। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए कि यहाँ श्रम कानून का राज्य हो और श्रम कानूनों को पालन कराने की जिम्मेदारी, कानून की पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। इसको पालन कराने का सुनिश्चित करें। यदि आप पालन नहीं कराएंगे तो औद्योगिक अशांति होगी, तो इसके जिम्मेदार कारखाना का प्रबंधक और आप दोनों होंगे। ये कहने के लिए आए। रीवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला ने अपने ही नंदोई पर गाली गलौज, मारपीट व घर से सामान चुराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने रीवा एसपी से शिकायत दर्ज करी है। घटना रीवा जिले के शारदापुरम की है, जहां सुषमा सिंह नामक महिला ने अपने ननदोई अजय सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। सुषमा का कहना है कि 19 फरवरी 2025 को वो अपने परिवार के साथ एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने गई थी। जब रात को लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर से कीमती सामान गायब थे। सुषमा ने बताया कि मेरे घर से बड़े बड़े बक्सों में रखे सामान, बर्तन, कपड़े और नकद राशि भी गायब थी। मैंने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि अजय सिंह ही घर में घुसा था। पीड़िता का आरोप है कि अजय सिंह नशे का आदी है और इसके पहले भी कई बार गाली गलौज और धमकी दे चुका है। जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने एसपी रीवा से गुहार लगाई है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बेटी के देवर की शादी थी। 19 तारीख को मैं यहाँ से बस में बैठ के गई, डोड़ो गांव पहुँची तो वहाँ बैग ले जाकर के नंद के घर में मैंने रख दिया, उसके रूम में। फिर बैग खोल करके मैंने शर्ट निकाला तो चूड़ी का डिब्बा था, उसी के साथ में मेरा गहना था। शर्ट धोने को दे दिया, फिर ला करके बैग को मैं चली गई बेटी के घर खाना खाने। उस समय उनके घर में मात्र उनकी मम्मी बस, सास बस उनकी थी, नंद की सास बस थी। नंद और नंद की बेटी को लेके मैं चली गई थी खाना खाने के लिए। फिर वहाँ से जब मैं लौट के आई खाना खा करके तो उनकी सास नहीं थी, बगल में चली गई थी घूमने लोहरान में, और उनका बेटा था, मतलब नंदोई था, नंदोई घर में था। जब मैं गई तब नहीं था नंदोई। नंदोई अजय सिंह उर्फ राजू बोलते हैं उसको गांव में। तो वो वहां से आकर के कमरे में घुसा है और घुस करके चूड़ी का डब्बा के साथ में गहना निकाला है। गहना चूड़ी सहित निकाल लिया है और निकालने के बाद दूसरी तरह से पूरा सामान हमारा व्यवस्थित करके रख दिया है। कहाँ की घटना है ये घटना डोड़ो गाँव की है, जवा डोड़ो थाना जवा। और आप रीवा में रहती है? मैं रीवा में रहती हूँ, बेटी के देवर की शादी में गई थी। कितने डोड़ो सामान था? सामान कम से कम 9-10 लाख का था।
ये अजय आपके कौन रिश्ते? नंदोई लगते हैं मेरे। आपके नंदो? हाँ, सगे नंदोई हैं। अब क्या बोल रहे हो? अब वो बोलते हैं कि मैं गहना नहीं लिया हूँ और मेरे को फालतू में उल्टा सीधा बताती हैं तो हम मर्डर कर देंगे, मार डालेंगे, काट के वहाँ बरदाहा घाटी में फेंक देंगे, इधर देख लेंगे। तो फालतू में बकवास कर रही है साली, गंदी गंदी गाली देता है, नए नंबरों से फोन करता है, बोलता है कि पुलिस वाले बोल रहे हैं, टीआई बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि तुम टीआई नहीं बोल रहे, टीआई इस तरह से बातें नहीं करेगा बदतमीजी से, तुम बोल रहे हो, मैं पहचान रही हूँ कि तुम बोल रहे हो। फिर उसने नंबर काट दिया, फिर घर जाके अपने फोन से हमको डराया, धमकाया, धमकी दे रहा है कि मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। रिपोर्ट लिखाई है? रिपोर्ट मैंने जवा में लिखाई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यार 2 महीने से मैं दौड़ रही हूँ। टीआई साहब बोले मैं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। मैं गया था, कोई नहीं गया। किस तारीख को, किस महीने की? 18 तारीख को गए थे, अभी 18/3 को मार्च की? एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन दिया था। अभी तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी आज तक। आप आज मैं यहाँ एसपी ऑफिस में आई हूँ, यहाँ अपनी वो लेकर के आई हूँ विनती कि यहाँ से हमारी सुनवाई, शायद शिकायत करने आई हूँ कि यहाँ से हमारी सुनवाई हो। क्या नाम है? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने पेंशनर अधिनियम 2025 के विरोध में गुहार लगाई है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पेंशनर अधिनियम 2025 की त्रुटियों को लेकर गुहार लगाई। उनका कहना है कि नई स्कीम के तहत 2025 के बाद जो भी रिटायर होगा सिर्फ उसे ही 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, उसके पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1982 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी बदलाव सरकार करना चाहती है। साथ ही कोरोना के समय से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, जो बाद में लागू होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी ये मांग आगे भी जारी रहेगी और पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम पेंशनर्स का वयोवृद्ध नागरिक के हितों के प्रतिकूल जो सामाजिक सुरक्षा की धारणा सरकार की रहती थी, इसको त्याग करके काम कर रही है। कोरोना के टाइम में हम लोगों को रेलवे की सुविधा स्थगित की गई, जो आज तक फिर से वापस नहीं दी गई। इसी तरह से सन 2082 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था कि पेंशनरों का पेंशन अधिकार है, कोई कृपा नहीं है, और इसमें कोई विभेद नहीं हो सकता, न तो पद के आधार पर और न ही रिटायरमेंट की डेट के आधार पर। लेकिन सरकार ये नया कानून बना के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बाईपास कर रही है। इसलिए हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए आज एकत्र हुए हैं, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से यह लड़ाई आगे चलेगी और जारी रहेगी। क्या सरकार ने पेंशनों की नियम ही बदल दिया है? नियम ही नया बनाया है। 2025 पेंशनर का एक अभी वित्त विधेयक पेश किया है, उसमें ये कानून रख दिया है कि 1 जनवरी 2025 के बाद जो रिटायर होंगे उनको वेतन 8वें वेतनमान का लाभ मिलेगा, उन्हीं पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, और इसके पहले जो रिटायर है उनको नहीं मिलेगा। और होता यह है कि एक बार जो परंपरा बन गई, अगले वित्त विधेयक में फिर इस तरह से करेंगे वो अगले आयोग में, तो जो आज सेवारत हैं उनको भी यही हानि होनी है। हाँ, पूर्व से सूचना कलेक्ट्रेट में भी है, कमिश्नर के यहाँ भी है, और यहाँ के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। कर्मचारियों को अभी इसमें शामिल आज पेंशनर संगठन का है, केवल पेंशनर साहब और हित उनमें उनके भी जुड़े हुए हैं जो आज कर्मचारी हैं, क्योंकि अगले वेतनमान सब रिटायर हैं। और वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन का ये आयोजन है, उसके बैनर के तले हम लोग आए हैं। रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की TRS इकाई ने कॉलेज प्राचार्य को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
एनएसयूआई टीआरएस इकाई के अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 3 अहम मांगें रखी गई। पहली मांग, कॉलेज में ठंडे पानी की उचित व्यवस्था, क्योंकि गर्मी के मौसम में छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ट के नाम पर छात्रों को बुलाकर अन्य गतिविधियां कराई जाती हैं और दूर दराज से आने वाले छात्रों को परेशानी होती है। ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं गर्भवती छात्राओं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कॉलेज में प्रवेश से रोका जा रहा है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में जिला और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ एनएसयूआई पदाधिकारियों के समर्थन की बात भी सामने आई है। अब देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई टीआरएस इकाई द्वारा प्राचार्य महोदया को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें से प्रमुख मांगे हमारी थी कि कॉलेज के अंदर विगत 1-2 महीने से टंकियों में गर्म पानी आ रहे हैं, प्रदूषित पानी आ रहे हैं। हमारी मांग है कि उस पानी को साफ कराया जाए और ठंडे पानी की व्यवस्था कराई जाए। हर क्लासरूम के बाहर एक केन की व्यवस्था कराई जाए। अभी हाल ही में एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई इस पानी को पीने से। लू जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को। प्राचार्य ऑफिस के अंदर एसी चल रहे हैं, प्राचार्य ऑफिस के अंदर कूलर पंखे चल रहे हैं, और छात्रों जहाँ छात्र बैठते, जिनकी फीस से सारा मैनेजमेंट चलता है कॉलेज का, उनके बैठने के लिए पंखे तक की व्यवस्था नहीं है उनके क्लासरूम में। वो इस गर्मी में बिना पंखे के बैठ रहे हैं कॉलेज के अंदर। कई पूरे कॉलेज की बात है सर, ये 50% क्लासों के पंखे चल ही नहीं रहे हैं। पानी तो पूरे कॉलेज में गर्म पानी आ रहा है। सिर्फ प्राचार्य ऑफिस, एचओडी ऑफिस के अंदर ही एसी और पंखे की व्यवस्था है। अभी एक महिला, कल गर्भवती महिला बाहर खड़ी थी। कॉलेज के अंदर नियम है कि कोई एंट्रेंस नहीं आएगा 2:30 बजे के पहले। गर्भवती महिला बेचारी 12 बजे से 2:30 बजे तक खड़ी रही है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। और ऐसे ही मैनेजमेंट के कारण एक बार पिछले बार हमने ज्ञापन दिया था, एक लड़की को चक्कर मार दिया था। तो हमारी कॉलेज प्रशासन से ये मांग है कि जो छात्र बाहर से एंट्रेंस आते हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान बनाया जाए, उनका नंबर लिखा जाए, रजिस्टर किया जाए उनके नंबर को, उनको अंदर जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पंखे बनवाए जाए कॉलेज के अंदर, पानी की व्यवस्था कराई जाए। और ये जो टेस्ट के नाम पर बुलाकर टेस्ट कैंसिल कर देते हैं, अन्य गतिविधियां करवाते हैं, राजनीतिक गतिविधियां करवाते हैं छात्रों से, उस पर रोक लगाई जाए। आज प्रभारी प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज का घेराव किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बारातियों से भरी पिकअप पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। घटना की वजह चालक का नशे में होना बताया जा रहा है। बैगा परिवार की बारात बहेरा ढोल से करौंदिया गई हुई थी। वहां से वापस लौटते समय देवलोन के पास मोटरसाइकिल सवार सामने आ गया, जिसके कारण गाड़ी पहाड़ की ओर मोड़ दी गई, जिससे पलट गई, बाद में नाले में जा गिरी। इस घटना में 23 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कई यात्री अभी भी गंभीर अवस्था में हैं। बताया जा रहा है कि चालक नशे की हालत में था, जिससे गाड़ी का संतुलन खो बैठा और इस बड़ी घटना का कारण बना। हीरालाल बैगा। कहाँ से कहाँ गए थे आप लोग? बहेरा डोल से करौंदिया गए। बारात गए थे? जी। क्या घटना हो गई? घटना क्या हो गया? पीकम से पलट गया। पीकम ड्राइवर कैसे चढ़ा दिया पिकअप? पीकम नशा से खाए रे हुई, पेल दे सुड़ा दे। पहले पहाड़ में चढ़ाया क्या? जी, एक बोल्डर रहा, बोल्डर में चढ़ाई तो पलटा दी, ऊपर कुदाई के लौटा दी उमर नाला। कितने लोग पिकअप में थे? पिकअप में कितने लोग थे? अरे 30 आदमी रहे। 30-35 लोग थे। तो सभी घायल हैं? जी, घायल हैं, कुछ खत्म हो गई है। घटना कहाँ की है? करौंदिया। सामने क्या घटना हुई? गाड़ी पलट गई? हाँ, कैसे पलट गई? गाड़ी पलट गई है।
कैसे पलट गई थी? एक मोटरसाइकिल आ रहा वहाँ से, ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर नशे में था। बारात जा रही थी कहाँ से कहाँ? अब लौट रही थी। बारात लौट रही थी। हाँ। कहाँ से आ रही थी बारात? बारात कर बहेरा डोल से। बहेरा ड्राइवर? बहेरा डोल। बहेरा डोल। और बारात गई कहाँ से थी? गई बहेरा डोल से। अब लौटने के बारी करौंदिया गई। करौंदिया आ रही थी? हाँ, करौंदिया से ऑफिस आ जा रही। उसमें कितने लोग थे? 20-25। 25? हाँ। कुछ खत्म हुए उसमें? हाँ, 4-5 हो गए। 4 लोग खत्म हुए? हाँ। और यहाँ अभी आप 3 लोग आए हैं? 3 लोग। हम अभी और आने वाले हैं क्या? आने वाले होंगे, आएंगे और लोग आए। तो कितने खत्म हुए हैं? 4 लोग। 4। कौन सा परिवार की बारात थी? बैगा परिवार। बैगा परिवार। रीवा के 2 होनहार छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारकर जिले का मान बढ़ाया है। आज रीवा जिले के लिए गर्व का क्षण है। यूपीएससी जैसी कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा में रीवा के 2 होनहार युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की, जिसमें रोमिल दुबे ने एक बार की यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 27वीं रैंक हासिल की, जबकि शुभम शुक्ला ने 116वीं रैंक प्राप्त कर जिले का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दोनों युवाओं की ऐतिहासिक सफलता पर परिवार और स्थानीय जनों में खुशी का माहौल है। रोमिल और शुभम की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर लगन हो और सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। रीवा 24 की ओर से दोनों युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑब्वियसली खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए खुशी की बात है ये चीज़। इसने रीवा में बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की है एंड देन फिर ग्रेजुएशन के लिए डीएवीवी कॉलेज इंदौर, वहाँ से किया है इसने सिविल इंजीनियरिंग। ये सर लास्ट ईयर हुआ था बट 1 मार्क्स से उसका रुक गया था। उसको कुछ भी नहीं, मतलब लाइक उसका इसमें नहीं हुआ था। देन फिर उसका सिलेक्शन फाइनल हुआ एज अ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर थे उसमें। शुरुआत से देखिए हमारे दादाजी का सपना था कि वो सिविल इंजीनियरिंग बने। जब बट उसने सिविल इंजीनियरिंग तैयारी स्टार्ट की तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगता था। उसका एक दोस्त था हर्ष, उसने और साथ में मिलके इन लोगों ने सपना देखा कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे एंड देन फिर फैमिली के सपोर्ट से उन्होंने स्टार्ट किया। लकली उसका सिलेक्शन हो गया। अभी तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट डायरेक्टर है। बिल्कुल, हमारी मम्मी तो हमेशा सपोर्ट पे थी, पापा भी सपोर्ट करते थे और मम्मी तो हमेशा हमेशा उसके साथ रही हैं। मतलब हर मोमेंट पे उसके साथ रही, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लास्ट ईयर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब पूरी फैमिली में ऐसा हो गया था जैसे मातम सा छा गया हो। बट इस बार अब सबकी खुशी आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं। मम्मी तो रो देती हैं हर 2-2 मिनट में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।